हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब। तो आज फिर हम आपके लिए एक और भगवान श्री कृष्ण की कहानी लेके आ गए हैं। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया के अंदर गया और उसने संत को प्रणाम किया और उनसे पूछने लगा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा और संत ने कहा, शिकारी भैया, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आते हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसा है और आपके शिकार का नाम क्या है। हो सकता है कि मैं ही आपकी मदद कर दूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊँ। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो। मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूँ तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास भी नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर पेड़ पर बैठ गया और वहाँ जाकर इंतज़ार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरे दिन भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बाके बिहारी को उस पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते आए और उसके जाल में खुद आकर फंस गई। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत ही नींद से उठा और उस सावरे भगवान को देखा। जैसे ही संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से चले गए। ऐसे ही एक पंडित जी थे। वे रोज़ घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। जब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं। जब मैं उनके घर में कथा सुना रहा हूँगा तो तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया और पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज़ रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से ये संकल्प लेकर चला गया, अब तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊँगा। वो पैदल टूटे चप्पलों में ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम तक वहाँ पहुँचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ सामने ही खड़ा हो जाऊँगा तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं
पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया था, पर मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे उतार कर दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए सब कुछ उतार कर उस चोर को दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया और सबसे पहले उसी जगह पर गया जहां पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उनका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब चोर ने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा जी कहाँ मिल सकते हैं। चोर के बार बार कहने पर भी पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ और यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ कान्हा। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर से वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वे फूट फूट कर रोने लगे और चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे देखने के लिए आज तक तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से ही मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। तो दोस्तों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि ऐसा ही हमारे कान्हा का प्यार है अपने सच्चे भक्तों के लिए। वो जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं, वो भागे भागे चले आते हैं। तो सब मिलकर प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।